हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। ये है आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए मैथ्स स्पेशल बैच को पढ़ रहे हैं। ये आज का हमारा क्लास नंबर 5 है। इससे पहले के यदि 4 क्लासेस को अब तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना। वहाँ पे आपको आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 मैथ्स स्पेशल के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में जाके आप लोग पीछे के 4 क्लास को कवर जरूर कर लेना, क्योंकि इस बैच में आप सीखते हो कि किसी भी प्रश्न को विद इन सेकेंड आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हो, एक टॉपर किसी भी प्रश्न को कैसे टैकल करता है। तो फिर चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। देखो, ये जो आपसे प्रश्न पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम 2021 में पूछा गया प्रश्न है। देखो, जैसा कह रहा है वैसा करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें कह रहा है यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण का माप 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो, एक सबसे पहले हम लोग समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया और समद्विबाहु कह रहा है यानी कि दो भुजा इक्वल होना चाहिए। तो एक ये भुजा इक्वल, एक ये भुजा इक्वल, जबकि त्रिभुज के कर्ण का माप 8 सेंटीमीटर है। आपको कर्ण 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखो, यहाँ से हम लोग पहले भुजा निकाल लेंगे। साइड क्या होगा इसका, मान लो इसे ए मान लो, तो यदि ये ए है तो ये भी आपका ए होगा, क्योंकि दोनों भुजा इक्वल है। अब यहाँ से हम लोग जानते हैं क्या होता है आपका फॉर्मूला, कर्ण का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर 64 इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो पी ए है, बी भी आपका ए है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि आप ये फॉर्मूला पुट कर चुके हो। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ पे लंब और आधार इक्वल है, दोनों को हमने ए माना है, तो इसे सॉल्व जब करोगे आप लोग तो क्या होगा आपका 2a स्क्वायर इक्वल्स टू 64। यहाँ से जब सॉल्व करोगे दो से कितना गया 32 बार में, 32 गया तो ए का वैल्यू कितना है आपका, ए का आ गया √32। अब देखो, अब आपसे क्या पूछ रहा है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना था। देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहोगे हाफ इंटू यानी कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई b इंटू एच, या फिर p कह लो। अब यहाँ पे देखो, अब इसे आप जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा इसका 1/2 इंटू बी इंटू पी होता है आपका। तो अब यहाँ पे कहोगे b कितना है इसका, तो b आप लोग यहाँ पे निकाल चुके हो, क्या है a है, a के वैल्यू √32, तो √32 इंटू बी कितना है √32 यहाँ पे पुट किया हमने दोनों को, रूट रूट जब मल्टीप्लाई होगा तो रूट गायब हो जाएगा, यानी कि 1/2 इंटू यहाँ पे √32 दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने 32 हो गया। तो 32 दो से कितने बार में, 16 बार में, यानी कि आपका आंसर जो आया वो 16 है इस प्रश्न का सही जवाब। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। अब देखो, इस प्रश्न को आप लोग विद इन सेकेंड कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पे ये जो नंबर गिवन है इसे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। आपको स्मार्ट वर्क करना है, फटाफट करना है, इसे नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। क्या कह रहा है 19 इंटू 9, तो सीधे लिखो 171। उसके बाद कह रहा है आपसे 31 इंटू 10 310, और आगे क्या आपका 32 गुने 11 यानी कि 320 करोगे, पहले गुने 10 करो प्लस 32 करो, 320 और 32 352। अब इसे जब ऐड करोगे कितना हो रहा है आपका, 2 1 3 7 5 12 1 13, एक चला गया उधर, 3 3 6 1 7 1 8, 833 हो गया आपका यहाँ से। अब जब नीचे हम लोग सॉल्व करेंगे, देखो 233.25 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 466.5 हो जाएगा आपका। अब देखो, जब 466.5 में से हमने 50 को माइनस किया तो आपका कितना हो जाएगा, तो 416.5 हो जाएगा। तो इसे जब सॉल्व करोगे तो 416.5 आपका नीचे आ गया। अब यहाँ से ये एक 10 ऊपर गया, 5 से काट दो आप लोग, 5 से 2 बार में, 5 से 8 8 यदि करेंगे 40 हो जाएगा, एक आपका 5 से 3 बार में, 5 से 3 बार में, यानी कि 833 है या नीचे। तो 833 से 833 कितने टाइम, 1 टाइम, यानी कि 1 इंटू 2, यहाँ पे आपका 2 बचा हुआ था, आप लोग ध्यान रखोगे 1 इंटू 2 इक्वल्स टू आपका क्या होगा 2 हो जाएगा। तो इसका प्रश्न का सही जवाब आपका 2 था। तो स्मार्ट वर्क क्या करो, फटाफट क्या करो, प्रश्न देख के कभी घबराना नहीं है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने कह रहा है आपसे, यदि a माइनस बी का 40%
ए प्लस बी के 20% के बराबर है तो बी ए के कितने प्रतिशत के बराबर है। अब देखो जैसा प्रश्न कहे वैसा करना हम लोग शुरू करेंगे। यदि ए माइनस बी का 40%, अब देखो 20% क्या होता है आपका 1/5, 40% हो जाएगा 2/5। क्या कह रहा है ए माइनस बी का 40% ए प्लस बी के 20% के इक्वल है। यहाँ पे ए प्लस बी के 20% यानी कि 1/5 के बराबर है। देखो प्रश्न में जैसा कह रहा था वैसा हमने कर दिया। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे। 5 से 5 चला गया आपका, यहाँ हो गया जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर तो 2a माइनस 2b इक्वल्स टू हो जाएगा आपका a प्लस बी। यहाँ से हमने सॉल्व किया, इस a को यहाँ लेके आओगे आप लोग तो क्या हो जाएगा आपका 2a में से a चला गया तो a हो गया a इक्वल्स टू, अब इस 2b को आप लोग यहाँ लेके जाओगे तो प्लस में आ जाएगा यानी कि 3b। तो यहाँ से हमने देखा a प्लस बी इक्वल्स टू हो गया आपका 3/1। अब आपसे क्या कह रहा है b a के कितने प्रतिशत के बराबर है। अब b कितना है 1 है, a 3 है तो b कितने प्रतिशत के बराबर होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो b कितना है 1 है। अब किसके a के तो कह रहा है तो नीचे हम लोग a के पार्ट को लिखेंगे यानी 3 इंटू 100%, यानी कि इसे जब आप लोग सॉल्व करोगे तो 100/3% आएगा आपका आंसर। तो देखो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब है। तो जैसा कह रहा है वैसे करते जाओ। यहाँ पे b हमने देखा एक b का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू 3 है और हमसे पूछा गया कि b a के कितने प्रतिशत के बराबर, तो 1 a के यानी कि 3 के कितने प्रतिशत के बराबर, तो इंटू 100% करोगे, इसे सॉल्व करोगे तो 100/3% आपका आंसर आ जाएगा। ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्नों को सॉल्व करने का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। यहाँ पे आपसे कह रहा है एक पिता एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि पुत्र उसी कार्य को 7 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वो दोनों मिलकर एक एक दिन छोड़कर कार्य करता है तो पिता कार्य शुरू करता है तो कार्य कितने दिनों में पूरे हो जाएंगे, आपसे ये कह रहा है। अब देखो जो भी कह रहा है वो लिखते जाओ। पिता को 8 दिन लगता है तो p इक्वल्स टू 8 हो गया, जबकि पुत्र को कितना लग रहा है 7 दिन लग रहा है तो सन को 7 दिन। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेंगे, दोनों का एलसीएम लेके हम लोग निकालते हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप लोग चाहो तो हमारे वीडियोस को देख सकते हो। मैंने टर्म एंड वर्क का बहुत इजी वे में समझाया है प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो दोनों का एलसीएम लोगे 56 आपका टोटल वर्क आ गया। यहाँ से इफिशियंसी निकालेंगे, इफिशियंसी इसका 7 का निकल गया, इसका 8 का, यानी कि उसका जो सन है ना वो एक दिन में 8 काम करता है जबकि उसका जो पिता है वो एक दिन में केवल 7 काम कर पा रहा है। यहाँ से एफिशिएंसी कम हो रहा है पिता का। अब यहाँ से आपसे कह रहा है एक एक दिन छोड़कर दोनों कार्य करता है, तो यानी कि फर्स्ट डे कौन आएगा, मान लो यहाँ पे कह रहा है पिता कार्य शुरू करता है तो फर्स्ट डे फादर आ गया। सेकेंड डे कौन आएगा आपका, तो सेकेंड डे सन आ गया। थर्ड डे आएगा आपका फिर से पिता आएगा। फोर्थ डे आपका सन आएगा। तो ये चलता रहेगा। तो देखो 8 7 15 15 और काम कितना है यहाँ पे आप लोग देखोगे 56 काम है। तो आप लोग या तो ऐड कर लो या शॉर्ट ट्रिक समझो क्या करोगे आप लोग। यहाँ देखो अब 2 दिनों में वो कितना कर रहा है 15 काम को कर पा रहा है, 15 वर्क। अब हम लोग यहाँ पे उस नंबर से कैलकुलेट करेंगे इस 15 को ताकि वो 56 के आसपास आ जाए। अब देखो 15 को 3 बार मल्टीप्लाई करो 45 होता है ना, यानी कि 6 दिन में 45 काम हमारा हो जा रहा है। अब 6 दिन में 45 काम पूरा हो रहा है, काम कितना बच गया 56 हो गया काम, मतलब 56 है 45 हो रहा है, यानी कि 11 काम अभी भी शेष है। अब यदि 6 दिनों में 45 काम हो रहा है तो 7वां दिन कौन आ जाएगा, तो 7वां दिन फिर से सन 7वां दिन पिताजी आएंगे तो 7 हो गया प्लस, तो काम कितना हो गया 52 काम हो गया। फिर नेक्स्ट डे कौन आएंगे, तो नेक्स्ट डे आ जाएगा वो सन आ जाएगा, वो कितना काम करेगा, तो देखो 45 यहाँ हो चुका था, 7 काम कर देगा वो 7वें दिन आके। यदि 7 दिन में 52 काम हो चुका है तो 8वें दिन क्या होगा, तो देखो 7 दिन तो पूरा लग गया इसको, उसके बाद क्या होगा काम कितना बच गया 52 काम हो चुका 4 काम बच गया तो 4 अपॉन। अब वो किस इफिशियंसी से करेगा, तो जो उसका जो सन है ना वो 8 की इफिशियंसी से काम करता है
इतना। तो आपका जो आंसर निकल के आएगा, इसे जब सॉल्व करोगे तो उसको जो दिन लगा वो 7 होल 4/8, यानी कि 4 से 8 दो बार में जा रहा है, यानी कि 7 होल 1/2 डेज उसको टोटल लगेगा काम को पूरा होने में। तो ऑप्शन में है क्या, यदि आप लोग ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। तो ये तरीका हो तो बेस्ट अप्रोच काम करने का। मैं आपको फटाफट समझा देता हूँ। देखो, पिताजी जो थे उन्हें 8 दिन लग रहा था काम को करने में, सन को 7 दिन लग रहा था। हमने यहाँ से टोटल वर्क निकाला। टोटल वर्क के लिए एलसीएम लोगे, 56 वर्क निकाल लिया टोटल। अब यहाँ से इफिशियंसी सबसे पहले पिताजी का निकाला, वो 7 का एफिशिएंसी आया, फिर सन का 8 का आया। उसके बाद देखो, प्रश्न आपसे कह रहा था दोनों एक दिन छोड़ के काम करते हैं, यदि और काम पिता शुरू करते हैं। तो देखो, फर्स्ट डे यदि पिता आएंगे तो कितने एफिशिएंसी से, 7 के एफिशिएंसी से काम करेंगे। सेकेंड डे कौन आएगा, सेकेंड डे सन आएगा 8 के एफिशिएंसी से। फिर थर्ड डे पिता आएगा, फिर सन आएगा। तो यही क्रम आपका चलता रहेगा जब तक काम पूरा ना हो जाए। तो यहाँ पे देखोगे आप लोग 7 और 8 15, यानी कि 2 दिनों में हमने देखा यहाँ पे 15 काम हो जा रहा है। तो हमने यहाँ पे ट्राई किया कि ये 15 को आप उस नंबर से मल्टीप्लाई करो ताकि इसके 56 के आसपास वर्क हो सके। तो यहाँ पे हमने देखा यदि 2 दिनों में 15 काम तो 6 दिनों में 45 काम यहाँ से निकाल लिया। उसके बाद 7वें दिन कौन आएगा, तो 7वें दिन फिर से पिताजी आएंगे। तो पिताजी आके कितना काम कर रहे हैं, 7 काम करेंगे। तो देखो, हमने यहाँ से फाइंड कर लिया 7 दिनों में 45 और 7 52 काम कंप्लीट हो रहा है। तो देखो टोटल काम कितना लगेगा, अब काम कितना बच गया, 52 काम हो मतलब कंप्लीट हो गया, तो 4 काम बच गया था हमारा। जबकि उस 4 काम को कौन कर रहा था, तो सन कर रहा था 8 की एफिशिएंसी से। तो 4/8, तो उसको टाइम कितना लगता, 1/2 लग जाता, यानी कि 7 दिन तो पहले लग चुका था। उसके बाद हाफ डे और लगता, यानी कि 7.5 दिन इस प्रश्न का सही जवाब था। आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। यदि फिर भी कहीं डाउट हो तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखो, ये जो आपके एलसीएम एचसीएफ या नंबर सिस्टम का प्रश्न होता है, इसे हम लोग विद इन सेकेंड कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसका तरीका बता दे रहा हूँ कि आप लोग भी प्रश्न देखते ही कैसे आंसर टिक कर दोगे। यहाँ देखो, वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचे और ये 13 से पूर्णतः विभाज्य हो। अब देखो, वो नंबर आपको फाइंड करना है जिसे हम लोग यदि 5 से 6 से 8 से 9 से 12 से डिवाइड करें ना, तो एक शेष बचना चाहिए। यानी कि यदि उस नंबर में हम लोग एक को माइनस कर देंगे तो वो जो नंबर होगा वो इन सभी नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड होगा, पूर्णतः डिवाइड होगा। अब देखो हम लोग इसे विद इन सेकेंड कैसे करेंगे। ऑप्शन देखना शुरू करो। फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने 3640, इसमें यदि हम लोग एक माइनस करेंगे तो ये नंबर वैसा नंबर आना चाहिए जो इन सभी नंबर से पूर्णतः डिविजिबल हो। तो देखोगे यदि हम इसमें एक माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3639, और 3639 कभी 5 से डिवाइड है क्या, नहीं है। तो हमारा ये ऑप्शन यही गलत हो गया। अब देखो 5 से वही नंबर डिवाइड होगा जिसके लास्ट में या तो आपका 5 हो या फिर 0 हो, इन दोनों केस को छोड़ के। और कोई नंबर ऐसा हो ही नहीं सकता जिसके लास्ट में 5 0 ना हो और वो 5 से डिविजिबल हो जाए। इसीलिए यहाँ से हमने देखा कि जब इसमें हमने एक माइनस किया तो ये 5 से डिवाइड नहीं हो रहा था, यानी कि ऑप्शन गलत है। सेकेंड ऑप्शन चेक करो, 3614, इसमें एक माइनस कर दो। अब देखो 3613 हो गया आपका। 3613 क्या 5 से जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब यहाँ पे आप लोग कहोगे मैंने 5 से ही क्यों चेक किया। चेक सभी नंबर से करना है, लेकिन आपको स्मार्ट वर्क करना है। 5 को का डिविजिबिलिटी रूल आसान होता है, आप देखते ही बता दोगे 5 से डिवाइड है या नहीं है, तो इसमें आपका टाइम बचेगा। करना तो आपको सभी से चेक है, लेकिन यदि पहला ही नंबर मैं वैसा चूज़ कर लूँ जिससे आसानी से फाइंड कर सकूँ ये नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो क्यों ना स्मार्ट वर्क करो। तो यहाँ हमने देखा दोनों फर्स्ट ऑप्शन जो है वो 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है 1 माइनस करने पर। अब हमने थर्ड ऑप्शन को यहाँ पे उठाया। अब थर्ड ऑप्शन देखो 3601 है, इसमें सबसे पहले 1 माइनस होगा क्योंकि यहाँ पे इन सभी नंबर से डिवाइड करने के बाद एक शेष बचना चाहिए था, इसलिए हमने इस नंबर में एक को माइनस कर दिया। इसका मतलब कि माइनस करने के बाद जो नंबर आएगा वो इन सभी नंबर से डिविजिबल पूर्णतः होना चाहिए। तो यहाँ पे एक माइनस करो तो क्या हो गया आपका 3600 आपका हो गया। अब 3600 आप यहाँ पे देखोगे 5 से बिल्कुल डिवाइड है, 6 से भी है, 8 से भी है
और आपका 9 से भी और 12 से भी, इन सभी नंबर से हो जाएगा डिवाइड। जबकि लास्ट ऑप्शन भी आपका -1 करोगे तो ये 5 से नहीं होता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखो, एलसीएम एचसीएफ के बहुत ही ज़्यादा फेमस प्रश्न है। इसे हम लोग विद इन सेकेंड कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पे आपको दो संख्याओं का एचसीएफ 15 है, एलसीएम आपका 6090 है, जबकि एक संख्या 435 है तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है। फॉर्मूला क्या होता है, आपको ये फॉर्मूला माइंड में होना चाहिए। क्या होता है आपका, एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब यहाँ पे देखोगे एच सी एफ कितना है आपका, तो 15 है, जो भी है आप पुट करो। 15 इंटू एल सी एम कितना, 6090 है, तो 6090 हमने यहाँ पे पुट किया, इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर कितना 435, सेकेंड नंबर कितना है फाइंड करना है, तो इंटू एन हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब इसे जब आप लोग सॉल्व करोगे तो 5 से कितने बार में जा रहा है, 3 बार में, जबकि 5 से कितने बार में जा रहा है, तो आप लोग कहोगे 87 टाइम जा रहा है। अब ये 87 3 से कितने बार में जा रहा है, तो 3 से आप जब इसे डिवाइड करोगे तो 3 दूनी 6 और 3 गुने 9 27, यानी कि 29 टाइम जा रहा है। अब यहाँ पे इस n को हमें फाइंड करना है। ये 29 जो है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसे यदि हम लोग इक्वल के इस पार लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 6090 को हमने 29 से डिवाइड किया तो आपके n निकल के आ गया, यानी कि सेकेंड नंबर निकल के आ गया। ऐसे जब सॉल्व करोगे, देखो 29 को हमें 6090 से करना है, तो 29 टू जा कितना होता है आपका 52 होता है ना, तो 2 जा 52, यहाँ पे 2 रिमेनिंग है तो 29 हो गया, तो एक बार में जाएगा आपका, यानी कि, और यहाँ का 0 यहाँ पे पुट कर दो, यानी कि 210 आपका सही जवाब बना। दूसरा जो दूसरी संख्या जो है ना वो 210 है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। चलिए चलते हैं आज के आखिरी प्रश्न पे हम लोग। ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न है। देखो आपसे कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट पर 3 अलग अलग योजनाओं में सिंपल इंटरेस्ट में रेट क्या गिवन है आपको, 10%, 12%, 15%, जबकि टाइम 6, 10 और 12 वर्ष का गिवन है। आपसे कह रहा है तीनों साल का जो ब्याज है ना वो समान है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। तो आपको निवेशित धनराशि ज्ञात करना है। एक फॉर्मूला याद रखना आप लोग, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का रेट इंटरेस्ट इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है आपका, PRT/100। इसी तरीके से दूसरा रेट क्या हो जाएगा, P2RT/100। इसी तरीके से तीसरा P3। तो आपसे जो पूछ रहा है P1 रेशियो, P2 रेशियो, P3 आपसे पूछ रहा है, तो हम लोग देखो कैसे विद इन सेकेंड सॉल्व करेंगे। आपसे कह रहा है PRT, तो देखो P1 इंटू R कितना है यहाँ पे 10 है, टाइम कितना है 6 है, इक्वल्स टू P2, यहाँ पे R कितना गिवन है आपको 12 है, टाइम कितना है आपको, तो आप लोग कहोगे 10 है। तो इसी तरीके से P3 इक्वल्स टू कितना हो गया आपका टाइम, कहोगे रेट पहले 15%, तो 15 हमने पुट किया, इंटू और टाइम कितना है आपका 12 है। तो आप जब इसे सॉल्व करोगे, देखो 5 से काटो 2 बार में, 5 से काटोगे 2 बार में, 5 से काटोगे तो यहाँ 15 3 बार में। अब यहाँ पे 6 से काट दो, 6 से 1 बार में, 6 से 2 बार में, 6 से 2 बार में। अब यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे तो P1 इंटू 2 इक्वल्स टू P2 इंटू 4 इक्वल्स टू P3 इंटू 6, यहाँ से आपका निकल के आ रहा है। अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है P1, P2, P3 का रेशियो पूछ रहा है ना, तो रेशियो के लिए हम लोग क्या करेंगे 1/2 करेंगे। देखो 1/2 रेशियो 1/4 रेशियो 1/6। अब ये लॉजिक होता है, आप लोग इसमें आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे जब इक्वल में गिवन हो ना वैल्यू और आपसे रेशियो में पूछे तो 1/, कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ मैं प्रूफ करके भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ स्पेस कम होने की वजह से मैं आपसे नहीं बता पा रहा। देखो 2 से 2 बार, 2 से 1 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, यानी क्या आ गया आपका 1/1 रेशियो 1/2 रेशियो 1/3। यहाँ जब सॉल्व करोगे एलसीएम लोगे तो 6 आ जाएगा ना, तो आपका जो आंसर बन गया, यहाँ से आप लोग देखो 6 रेशियो, यहाँ पे देखो जब 6 एलसीएम आएगा तो 2 कितने बार में 3 बार में, 6 इंटू 3 इंटू यहाँ पे ये जो आपका 3 है वो कितने बार में, 6 से 2 बार में, तो 2। तो आपका आंसर बना 6 रेशियो 3 रेशियो 2।
तो आशा करता हूँ ये सवाल आप समझ पा रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो यदि इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में क्लास 6 के साथ। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।